हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो निफ्टी का हमने एडवांस एक्सेल शीट बनाया था, तो उसी तरीके का बैंक निफ्टी का एडवांस एक्सेल शीट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने निफ्टी का बैंक निफ्टी का ऑलरेडी डाटा यहाँ पे ला के रखा है वो। ठीक है, तो इसी से हम जब जो अपने बैंक निफ्टी का अगर डाटा बनाया है, निफ्टी का अगर आपने एडवांस एक्सेल शीट बनाया तो बैंक निफ्टी का बनाने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। वो कैसे बनाना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो चैनल है इसने आज ही हमारे जो 500 सब्सक्राइबर है उसको पार किया है। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। और नेक्स्ट जो आने वाले कुछ दिनों में ये 500 का हम और भी ग्रोथ करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आप सभी के प्यार से मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो जल्द से जल्द अच्छे से ग्रो करे और मैं मेरी जो जानकारी है मेरे पास जो जानकारी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो जो एडवांस एक्सेल शीट है वो हम अभी यहाँ पे बनाने वाले। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने डाटा यहाँ पे ले रखा है। जैसे अगर निफ्टी का हमने डाटा यहाँ पे एक्सपायरी डेट, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और आईवी वो सब हमने दिया था। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी हमने यहाँ पर पूरा डाटा जो है वो लेके रखा है। सिर्फ हमें यहाँ पर जैसे निफ्टी का बनाया वैसे बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पर निफ्टी का जो शीट है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मूव और कॉपी कर देना है। ठीक है, सॉरी, मूव और कॉपी करने से पहले यहाँ पर हम मूव और कॉपी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले शीट लेंगे, वहाँ पर उसको रीनेम कर देते। यहाँ पर बैंक निफ्टी डाटा। ठीक है, डाटा उसको एक नाम दे देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी पे आना है और निफ्टी पे हमें यहाँ से ये जो डाटा है यहाँ तक का ही है, तो यहाँ तक उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में आना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले जो रो है, कॉलम है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे पेस्ट करोगे यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डाटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कुछ जो रोज है वो कब छोटे बड़े हो गए थे, इसको मैं पहले ठीक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा डाटा है ये आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जो ये स्टार्ट स्टॉप ये जो बटन है ये अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो निफ्टी का जो यहाँ पे निफ्टी जो है यहाँ का डाटा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये हमारा जो है ये निफ्टी का डाटा आ गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें इसको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर होम में जाना है और यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिप्लेस जो है इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें पहले जो है यहाँ पे आपने डाटा जो पुल किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, उनको मैंने नाम दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी। जो डाटा हमारा पूरा का पूरा है, तो निफ्टी का शीट तो हमने बना दिया, तो ये जो है ये निफ्टी का शीट है, तो यहाँ पर हमें निफ्टी डाल देना है। ठीक है, निफ्टी का डाटा यहाँ पर है, वहाँ पर हमें निफ्टी यहाँ पे निफ्टी डाल देना है। ठीक है, जैसा है वैसा ही डाल देना है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी, मतलब जो बैंक निफ्टी का डाटा है जिस शीट में उसको जो हमने नाम दिया है उसका नाम यहाँ पर दे देना है, बैंक निफ्टी। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑल डन, वी मेड 722 रिप्लेसमेंट, ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 720 आपके पास ज़्यादा भी और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल डन यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ इसको ओके कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा बैंक निफ्टी का डाटा यहाँ पर आ गया है। अभी इसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो डाटा है उसमें कुछ फ़र्क है। जैसे जहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे हम
जो निफ्टी जो है उसमें दो स्ट्राइक के बीच में 50 का डिफरेंस रहता है, 50 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में रहता है 100 पॉइंट का। ठीक है, तो ये पहले हमें यहाँ पे करना है। इससे पहले हमें यहाँ पे निफ्टी स्पॉट की प्राइस ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें फार्मूला डाल लेना है। यहाँ पे फार्मूला इज इक्वल टू इंडेक्स यहाँ पे टैप ले लेना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के डाटा में आना है और यहाँ पे हमें अंडरलाइन वैल्यू जो है सी साइड के या पी साइड के कोई भी हो, अंडरलाइन वैल्यू जो है यहाँ इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा देना है और 50 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है 50 लिखने के बाद यहाँ पे डाटा नहीं आता, तो कभी कभी 100 लिख देना है। तो अभी यहाँ पर 100 लिखने के बाद यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप हम 50 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख देना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपकी अंडरलाइन वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था, इसमें से ये 50 पॉइंट माइनस करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 50 पॉइंट नहीं, यहाँ पर 100 पॉइंट माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 की जगह 100 कर देंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ पे फिर से ऊपर आना है और इसको हमें ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे ड्रैग करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ऊपर कर दिया वैसे ही नीचे आना है और यहाँ पर प्लस 50 की जगह प्लस 100 कर देना है, एंटर कर देना है और इसको पकड़ के यहाँ पे ट्रैक कर लेना है। ठीक है, जैसे ट्रैक करोगे नीचे की तरफ भी हमारा 100 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। तो उसके साथ साथ हमारा जो डाटा जो है वो डाटा भी यहाँ पर आ गया। आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है कि डाटा हमारा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 40,700 का जो है सी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं हम यहाँ पर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, यहाँ पे 14,700। ठीक है, सॉरी 14,700 है, 14,700 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे 6133 यहाँ पे देख सकते हैं 6133। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। 6133 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है 5,888। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 5,888। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जो है वो हो गया है हमारा। यहाँ पे लास्ट में भी देख लेते हैं पी साइड का 42,300 का, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पी साइड का 529 42,300 का यहाँ पे 2,559 यहाँ पर आप देख सकते हो 42,300 का यहाँ पर। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना है 407। तो यहाँ पर 407, तो हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अभी इसमें और कुछ चेंजेस है थोड़े से। तो इसमें हमें चेंजेस यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का जो प्राइस है तो इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आना है। सॉरी, एक मिनट, ये जो है इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का जो प्राइस है इसको हमें लाना है। यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर्स का प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू कर देना है और जो हमने फ्यूचर्स का डाटा जो यहाँ पे लिया है उस पर हमें बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे लास्ट प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो इस लास्ट प्राइस को हमें चेंज लेना है। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो करंट मंथ की एक्सपायरी चल रही है, मतलब 29 सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है, तो 29 सितंबर लास्ट जो करंट मंथ की एक्सपायरी चल रही है उसकी हमें लास्ट प्राइस लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर उसकी भी प्राइस आ गई। अभी यहाँ पर हमें वीएफ की प्राइस भी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वीएफ पे आना है और यहाँ पे इज इक्वल टू कर देना है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना है और जो करंट मंथ जो चल रहा है उसके हमें यहाँ पे वीएफ दिख रहा है, तो यहाँ पे वीएफ को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, तो एक दो का क्वेश्चन आया था मुझे कि सर आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ट्रेडिंग ही नहीं होती, तो वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं होता, और वॉल्यूम नहीं होता तो वहाँ पर वीएफ कैसे आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये हमारे फ्यूचर्स प्राइस है।
ठीक है। ये हमारा फ्यूचर्स का चार्ट है और यहाँ पे हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ये हमारा वीकली जो ऑप्शन चेन है ये वीकली ऑप्शन चेन है। और यहाँ पर जो निफ्टी का फ्यूचर्स का जहाँ पे चार्ट है, मतलब अभी निफ्टी का फ्यूचर्स का अभी यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये आज का प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, ये करंट मंथ निफ्टी फ्यूचर्स की प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग कितनी कौन सी प्राइस पे हुआ है, 17803, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट प्राइस हमारी कितनी है, 17803.7, यहाँ पर आप देख सकते हो 10803.7, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। यहाँ पर जैसे हम वैसे हम बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं 41470, यहाँ पर आप देख सकते हो 41470, मतलब ये जो है ये हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो फ्यूचर्स चार्ट है। और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है तो फ्यूचर्स में वेब भी होता है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग होती है तो वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम होता है तो वेब भी होता है, ठीक है। तो ये जो डाउट था कि आपने वेब कैसे लिया, तो यहाँ से हमने वेब लिया है। अगर ये निफ्टी फ्यूचर्स का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ पे डाटा कैसे लेना है वो आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। वहाँ से आप निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का जो डाटा है वो कैसे पुल करना है वो आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर बन गया है। अभी यहाँ पे हमें डाटा रिकॉर्ड करना है, तो डाटा रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली फिर से हम यहाँ पे निफ्टी के डाटा पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी डाटा जो है इसमें हम यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस में हमने यहाँ पे कहाँ पर ये डाटा है, तो K3 में है, तो यहाँ पर भी हम K3 में ये यहाँ पर डाटा को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा को पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर हमें माइक्रोज बनाने हैं, तो माइक्रोज बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर मैंने जो है क्या किया है, मैंने पहले से ही माइक्रोज यहाँ पर बना के रखा है। आपको भी बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर आपने पहले मॉड्यूल 1 में अगर माइक्रोज बनाए हुए हैं, ठीक है, निफ्टी का जो माइक्रोज है वो आपने बनाए हुए होंगे, या फिर नहीं बनाया तो मैंने उनके जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने निफ्टी का जो है ये माइक्रोज वहाँ पे डाल दिया है। तो इसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है, या फिर आपने बनाया तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एक नया मॉड्यूल यहाँ से क्रिएट करना है, यहाँ से एक मॉड्यूल क्रिएट करके उसमें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने वो भी मैं पहले बताता हूँ। पहले तो हमें यहाँ पे जो OI टाइमर यहाँ पे नाम लिखा था पहले सबसे ऊपर, तो वहाँ पे BNF मतलब बैंक निफ्टी OI टाइमर ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो निफ्टी लिखा था तो वहाँ पे हमें बैंक निफ्टी लिख देना है, ठीक है। वो सब्जेक्ट जो है एक जैसे मत रखो, मतलब वहाँ पे एक निफ्टी लिखा है तो वो उसी निफ्टी का नाम फिर से मत लिखो, क्योंकि आपको जब माइक्रो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, असाइन करने पड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस नाम लिखो। तो वहाँ पे निफ्टी का लिखा है तो यहाँ पे हम माइक्रोज बना रहे तो वो बैंक निफ्टी के बना रहे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शीट हमें शीट का नाम हमने क्या दिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी डाटा दिया है, तो यही नाम हमें यहाँ पर डालना है, ठीक है। वहाँ जो शीट को नाम दिया है वही हमें यहाँ पर डालना है, बैंक निफ्टी डाटा, ठीक है। सभी जगह यहाँ पे जहाँ पे निफ्टी डाटा लिखा था वहाँ सभी जगह बैंक निफ्टी डाटा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे रेंज जो है वो हमारी K3 से R3 तक है, तो यहाँ पर K3 से R3 करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं S3 इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें यहाँ पर और एक डाटा यहाँ पर डालना था, तो यहाँ इसलिए मैं S3 का भी लिख दे रहा था, तो आप S3 का भी लिख दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फ्यूचर्स की वैल्यू या फिर बैंक निफ्टी स्पॉट की वैल्यू हमें रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक चार्ट लगाने वाले थे, ठीक है। वो चार्ट भी कैसे लगाना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ डाटा कैसे पुल करना है वही हम देखते, ठीक है। सॉरी यहाँ पर यहाँ पर जो डाटा रिकॉर्ड कैसे करना है वही हम अभी सीखते। तो यहाँ पर हम आर तक ही ले लेते, ठीक है, R4।
K4 से R4 तक यहाँ पर लेना है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी डाटा में यहाँ पे नीचे K5 मतलब यहाँ पे K5 में उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको नाम में चेंजेस करना है, और एक बार रेंज जो है वो देख लेना है। K5 और से S5, यहाँ पे R5 कर देता हूँ मैं। K5 से R5 में हमें यह पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे K5 और यहाँ पे R5 कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है माइक्रोज बन गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्ट टाइमर लिखा था, जो पिछली वाला मॉड्यूल था, यहाँ पर स्टार्ट टाइमर है, तो यहाँ पर हमें BNF मतलब बैंक निफ्टी स्टार्ट टाइमर लिख देना है। ठीक है, उसका नाम चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर OI टाइमर लिखा था, ऊपर की तरफ OI टाइमर लिखा था, तो वही हमें जहाँ उसमें यहाँ पर जो लिखा है वही हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हमने BNF OI टाइमर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से BNF OI टाइमर जो यहाँ पर लिखा था वही हमें यहाँ पर भी लिख देना है। उसके बाद हमें एक और माइक्रो नीचे हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नाम होगा रन टाइमर का। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले से बना के रखा है, तो रन टाइमर लिखा था, तो उसका नाम हमने चेंज कर दिया BNF रन टाइमर। तो ये यहाँ पर जो आप नाम लिखोगे वही नाम हमें यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें वो नाम लिख देना है, और बाकी का सब वैसे का वैसा है। यहाँ पर स्टॉप टाइमर भी लिखा था, मतलब हम जो माइक्रोज रन करें उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप टाइमर लिखा था, तो उसका नाम भी हमने चेंज करके BNF स्टॉप टाइमर लिख दिया, बैंक निफ्टी स्टॉप टाइमर। यहाँ पे BNF OI टाइमर जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो ऊपर जो लिखा है OI टाइमर, उसको BNF OI टाइमर वही हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे BNF रन टाइमर एक नया माइक्रोज है, यहाँ पे BNF रन टाइमर लिख देना है। जो हमने यहाँ पर लिखा है वही हमें यहाँ पर भी लिख देना है, या फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है वही सब्जेक्ट हमें यहाँ पर भी नाम वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे BNF OI टाइमर जो है वो इज इक्वल टू ट्रू, देन यहाँ पर जो OI टाइमर है वो भी आपको चेंज कर देना है। OI टाइमर की जगह BNF OI टाइमर लिख देना है। यहाँ पर BNF टाइम, ये जो आई टाइम लिखा है तो इसको मैंने नाम दे दिया है BNF आई टाइम। ठीक है, वो यहाँ पे जो नाम है वही हमें यहाँ पर भी यहाँ पर हमें BNF टाइम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे रेंज आपको देख लेनी है, रेंज का कौन सी है, I5 है, तो यहाँ पर I5 की जो रेंज है वो हमें, मतलब यहाँ पे टाइम फ्रेम है, कितना टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे डालना है। अगर 5 मिनट का रिकॉर्ड करना है तो 5 मिनट का यहाँ पे डाल दे सकते। ठीक है, तो हमें माइक्रोज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पर चेंज करके हम जो रन है वो रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये रेंज हमें यहाँ पर डाल देनी है टाइम फ्रेम की। ठीक है, मतलब वो किस में है, I5 में है, तो यहाँ पे I5 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 0.0 उसके बाद कॉमा BNF, या जो यहाँ पर नाम है वही हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद BNF रन टाइमर मतलब जो अपने सब्जेक्ट दिया है ऊपर की तरफ वही सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हमें क्या रन करना है, बैंक निफ्टी, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो माइक्रोज है, ये हमें रन करना है, तो इसका जो नाम है वही हमें इसके नीचे यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे हमें शीट का नाम पहले डाल देना है, बैंक निफ्टी डाटा ये जो है ये इसका नाम डाल देना है, और उसके बाद रो सिलेक्ट करनी है। हमें क्लियर कहाँ से करना है, तो हमें यहाँ से K7 से क्लियर करना है। ये जो है ये K7 से हमें क्लियर करना है। कहाँ तक, S में R कर देते हैं, यहाँ पर R 5000 तक। आप यहाँ इसको 5000 कर सकते हो, 50,000 भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा कोड जो है ये हो गया है। तो ये जो है इसका भी मैं ये जो कोड है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी ये हमारा हो गया है, तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे BNF रन टाइमर जो है इस यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे F8 दबाते चलना है। ठीक है, अभी हम F8 दबाते चलते हैं, यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है कि नहीं वो देखते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो F8 दबाते रखता हूँ मैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट हो गया BNF रन टाइमर। उसके बाद ये जो है ये यहाँ पे स्टार्ट टाइमर में आना है।
स्टार्ट टाइमर पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हमें F8 दबाना है। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइमर कर देते हैं, यहाँ पे आगे वो BNF रन टाइमर में, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डायरेक्टली रन करके देखता हूँ यहाँ से। तो ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे नीचे कॉपी हो गया। यहाँ से कॉपी होके फिर यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं डाला है तो इसकी वजह से वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट टाइमर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिर से F8 दबाता हूँ। उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये धीरे धीरे यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे = नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम आ गया हमारा, तो इसको हम यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे F8 दबाता हूँ मैं आगे, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया, हम बैंक निफ्टी की जो कोड है वहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर इसको हमने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको कॉपी कर लिया और नीचे की तरफ यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमारा माइक्रो ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे और कुछ ही दिखा रहा है। तो इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें होम में आना है और यहाँ पे जनरल में यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर देना है। या फिर आपको यहाँ पे इसको तीनों को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर लो, फॉर्मेट सेल में आना है। फॉर्मेट सेल में कस्टम में आने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पे हमें आवर्स मिनट में क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी आ चुका है, ठीक है। तो ये टाइम हमारा आ गया। अभी यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे कॉल OI लेना है, तो = कर देना है। कॉल OI जो है टोटल यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुट OI लेना है। अभी यहाँ पर जो हमारा माइक्रो जो रन हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम कितनी 1 मिनट की है, तो उसके बाद वो कंटिन्यूसली रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम पुट OI लेना है, तो पुट OI के लिए यहाँ पे यहाँ पे पुट OI को क्लिक करना है और एंटर कर देना है। उसके बाद डिफरेंस में जाना है। डिफरेंस में हमें पुट OI सिलेक्ट करना है माइनस कॉल OI और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी आ गया। अभी यहाँ पे PCR लेना है, तो PCR के लिए यहाँ पे = करना है, पुट OI लेना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है और कॉल OI को लेना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे हमारा PCR आ गया। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा आ गया, तो इसको हम शॉर्ट में कर लेते 2 डिजिट तक। तो यहाँ से हम यहाँ 2 डेसिमल तक इसको कम कर देते हैं। यहाँ पे हमें सिग्नल लाना है, तो सिग्नल के लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला जो है वो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है PCR का, इसको हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको कैंसिल करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर देना है। यही सेम फार्मूला है, सेम रो है, सब सेम है। तो यहाँ पर आपको PCR का जो फार्मूला है वो यहाँ पर बैठ जाएगा आपका, सिंपली वही आपको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमें वेब लेना है, तो = करना है और यहाँ पे आपको वेब सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे वेब के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला है, तो वो फार्मूला भी हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, यहाँ पे से फार्मूला जो है वो कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कैंसिल कर दो। उसके बाद बैंक निफ्टी डाटा में आना है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फार्मूला भी आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फार्मूला में क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। Q4 मतलब ये जो है ये डाटा, वेब का डाटा, वेब की जो प्राइस है वो अगर नीचे रहती है और फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो अगर ऊपर रहती है, तो यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। वेब की प्राइस नीचे रहती है। अभी यहाँ पर मैं समझाता हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, अभी मैं मान लो ये यूएफ की प्राइस है, ये यूएफ की प्राइस है, ठीक है, यूएफ चल रहा है। और जो मार्केट जो प्राइस है निफ्टी फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पर है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पर है मान लो। तो यहाँ पर हमारी जो प्राइस है यूएफ नीचे, यूएफ अगर नीचे है, यहाँ पे फॉर्मूला भी वही है हमारा, यूएफ की प्राइस अगर कम है और जो निफ्टी फ्यूचर्स की प्राइस अगर ऊपर है तो यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पे अगर यूएफ की प्राइस जो है वो ऊपर है, मतलब बड़ी है, और निफ्टी फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो कम है, तो यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे डैश मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 41541 का जो है यूएफ की प्राइस है, मतलब ये जो है ये ऊपर है। और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो 41470, मतलब ये नीचे है, तो यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूएफ का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है इसको, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं दोनों को। यहाँ पे होम में आना है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाई सेल्स में आना है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट कंटेनिंग में आना है, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे हमें बाय लिखना है, बाय लिखोगे तो यहाँ पे हमें जो ग्रीन फील्ड जो है इसको सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इसको और इसको। उसके बाद फिर से हमें होम में आना है, यहाँ फिर से हमें यहाँ पे आना है और हाईलाइट सेल में टेक्स्ट कंटेनिंग में यहाँ पे लिख देना है सेल लिखने के बाद यहाँ पे जो है वही लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट ये सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बाय सिग्नल जो है, बाय सिग्नल आएगा तो यहाँ पे हमें ग्रीन दिखाई देगा, सेल सिग्नल आएगा तो यहाँ पे हमें रेड दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, इन 3 रो को और इन 3 रो को, और सेम वही फार्मूला भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर नीचे भी रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको नीचे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप जो ऊपर है वही आपको कंटेंट करके यहाँ पे नीचे भी आपका वैसा ही सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, आपके वेब का सिग्नल जो मैंने यहाँ पर लगाया है तो वैसा भी लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरीके का यहाँ पर है वैसे भी लगा सकते हो, और जो कंटेंट किया है वैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे चार्ट लगाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सिंपल है, उसमें कुछ मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से हम आपको जो चाहिए उस सिलेक्ट करके यहाँ से आप जैसे चाहिए वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नीचे मैनेज रोल में यहाँ पर आप जैसे चाहिए वैसे वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं। इसको भी आप सिलेक्ट कर लो 1 मिनट यहाँ, और इसको 2 डिजिट में कर दो, ठीक है। 2 डिजिट में कर दो ताकि नीचे भी वही आते रहे। उसके बाद यहाँ पर हमें बटन लगाना है, तो बटन लगाने के लिए डेवलपर में आना है, इंसर्ट में आना है, यहाँ पर आप बटन लगा सकते हो। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर दो, इसको नाम दे दो एक, ठीक है। इसको स्टार्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद फिर से एक बटन दबाना है, यहाँ पे डेवलपर में इंसर्ट में यहाँ पर आ जाना है, और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, इसको कैंसिल कर दो, और यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। उसके बाद और एक बटन यहाँ पे क्लियर डाटा के लिए लगाना है, तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको
क्लियर डाटा। ठीक है, तो ये तीनों बटन हमारे हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको असाइन कर देना है। तो असाइन माइक्रो में आना है, उसको सिलेक्ट करके असाइन माइक्रो में आना है और यहाँ पे बैंक निफ्टी स्टार्ट टाइमर इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ फिर से स्टॉप में आना है, यहाँ पर भी असाइन माइक्रो में यहाँ पे आपको BNF स्टॉप टाइमर जो लिखा है वो सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, जो आपने माइक्रोज को नाम दिए वही निफ्टी के लिए अलग नाम, इसीलिए मैंने कहा कि निफ्टी के जो माइक्रोज है उनको अलग नाम देना है ऊपर की तरफ सब में सब्जेक्ट में, और बैंक निफ्टी जो है उनको अलग नाम देना है कहा, क्योंकि आपको बाद में समझ आए सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लियर डाटा में आना है, यहाँ पे इसको असाइन माइक्रो कर देना है, राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो कर देना और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर नाम से हमने माइक्रो बनाया उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, आप अभी देखते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ पर मैं चार्ट जो है कैसे लगाना है वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद हमें जो यहाँ पे आना है इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट में आना है और यहाँ पे 2 नंबर का चार्ट है, इसको सिलेक्ट कर लो और ओके कर लो। ठीक है, यहाँ पर चार्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा में है। सिलेक्ट डाटा में यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो स्ट्राइक प्राइस है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा डाटा आ चुका है, इसको हम सीधा कर देते हैं। फॉर्मेट एक्सेस में आना है, यहाँ पे ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम एक चार्ट डिज़ाइन जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा डाटा आ चुका है। यहाँ पर हम इनको कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको जो कलर है वो पी साइड का है तो हमें इसको ग्रीन कर देना है। आउटलाइन भी यहाँ पे इसको ग्रीन कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे इनको जो कलर है वो रेड कर देना है और आउटलाइन भी यहाँ पे रेड कर देना है। ठीक है, तो ये जो है ये सी साइड का और ये जो है ये पी साइड का हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज इन ओवाई का किया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी इसका भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरे को, उसके बाद पी साइड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे इंसर्ट में आना है, रिकमेंडेड चार्ट में सेकंड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा चार्ट भी आ चुका है। यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में चार्ट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 जो लिखा है इसको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डाटा में आना है और यहाँ पे डाटा जो है, एक मिनट इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, फिर से सिलेक्ट डाटा में यहाँ पे एडिट करके इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ तक। उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी डाटा आ गया है, इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे फील्ड में जाना है, यहाँ पे जो है कौन सा है हमारा सी साइड का, तो यहाँ पे रेड कर दो, आउटलाइन भी यहाँ पे रेड कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है पी साइड को, इसको जो कलर है हमें रेड कर देना है, इसका आउटलाइन भी सॉरी ग्रीन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसका भी चार्ट आ गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:38 को हमने स्टॉप किया था, तो वहाँ पे स्टॉप हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो है ये स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ का हमारा जो बैंक निफ्टी का जो है ये पूरा का पूरा हो गया है चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी सीट यहाँ पर बना सकते हो। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि यहाँ पर हम जो ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट का और निफ्टी फ्यूचर्स का और या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो स्पॉट प्राइस है उनका एक चार्ट लगा के हम दिखाने वाले। उससे आपको पता चलेगा कि प्राइस के मूवमेंट और
जो ओपन इंटरेस्ट है उनकी मूवमेंट किस तरीके से चल रही है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि नहीं घट रहा है, वो हमें यहाँ उस चार्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चैनल मेरे जो वीडियो है उनको लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे अगले आने वाले वीडियो है उसको और से मैं अच्छे से बना सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।